रंगदारी से रंगदारी मांगी गई और सतीश महतो और अली से ये रंगदारी मांगी गई है। ऑडियो मैसेज के जरिए ये रंगदारी मांगी गई, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर रांची से आ रही है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, खरीसदाग ओपी क्षेत्र में ये पूरा मामला अब दर्ज हो चुका है। फिलहाल प्रिंस खान के पाकिस्तान में होने की सूचना है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रिंस खान ने फिर से रंगदारी मांगी है और जमीन कारोबारी से इस बार रंगदारी मांगी गई। सतीश महतो और अली से रंगदारी मांगी गई है। 7 समंदर पार से रंगदारी मांगी गई। जो जानकारी आ रही है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। फिलहाल प्रिंस खान को लेकर की जो सूचना सामने आई है, हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है। ऑडियो मैसेज के जरिए ये रंगदारी मांगी गई, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां प्रिंस खान ने फिर से रंगदारी मांगी है। जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। हालांकि पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई और ऑडियो मैसेज से रंगदारी की बात सामने आई है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है जमीन कारोबारी से। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पाकिस्तान में प्रिंस खान है और वहां से रंगदारी मांगी जा रही है। 2 जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, बता दें कि प्रिंस खान के द्वारा जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार थ्रेटनिंग कॉल जो है वो बढ़ा है और उसके द्वारा लगातार व्यवसायियों को, खासतौर से जमीन व्यवसायी हो, कोयला व्यवसायी हो, तमाम व्यवसायियों को टारगेट किया गया है और उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। राजधानी रांची में भी पिछले दिनों जहां रेस्टोरेंट व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, वहीं अब जो है खरीसदाग ओपी इलाके में सतीश महतो नामक व्यक्ति जो है, जो जमीन व्यवसायी हैं, उन्हें ऑडियो मैसेज भेजा गया और रंगदारी मांगी गई। उसी ऑडियो मैसेज में जो दूसरे जमीन कारोबारी हैं, अली उर्फ अनुज महतो, उन्हें भी रंगदारी देने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर ओम प्रकाश, क्योंकि देखिए लगातार कारोबारियों को धमकी दी जा रही है और 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, रकम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कारोबारियों को क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है उनके सुरक्षा के लिए? जी, फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो लोकल नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये अपराधी जो हैं वो लगातार अपने नए गुर्गों को उसमें शामिल कर रहे हैं, उस सोशल नेटवर्क पर पुलिस और प्रशासन की नजर है और उसके जरिए कहीं ना कहीं इस गैंग को अब आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोकल नेटवर्क से इसे डिस्कनेक्ट किया जा सके। तो इसे लेकर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि प्रिंस खान जो है वो विदेश में छिपा बैठा है, पिछले दिनों दुबई में था, अब वो वहां से भागकर जो है वो पाकिस्तान चले जाने की सूचना सामने आई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है लोकल नेटवर्क को ध्वस्त करने को लेकर पुलिस और सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, झारखंड में तमाम जिलों में लगातार बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब जमशेदपुर स्थित देश के प्रसिद्ध XLRI मैनेजमेंट कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि XLRI कॉलेज के साथ सिविल कोर्ट, बड़ी कंपनी और टाटा नगर रेलवे स्टेशन समेत शहर स्थित बड़े संस्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सिटी SP DSP के साथ जमशेदपुर कोर्ट जो सिटी SP DSP वो पहुंचे हैं और SP ने पूरे कोर्ट परिषद की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जांच की, एंट्री पॉइंट से लेकर के एग्जिट पॉइंट और इसके साथ ही CCTV कंट्रोल रूम की भी जांच की। जयपुर में जो कोर्ट है उसका प्रॉपर निरीक्षण किया है। सभी एंट्री गेट्स पे हमने जाके एक एक करके ब्रीफिंग की अपने DSPs के साथ। वी हैव ट्राइड टू इंश्योर कि यहाँ पे कोई भी ऐसा जो भी लोग आएगा सबकी अच्छी से चेकिंग होनी चाहिए, उनके सामानों की अच्छी से चेकिंग होनी चाहिए। जैसा आपने देखा है झारखंड के काफ़ी सारे जिलाओं में धमकी आई है सिविल कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करें कि अपने प्रॉपर हम लोग प्रोसीजर्स रखें, ताकि अगर ऐसे कोई फालतू धमकी भी आता है तो उसको लेकर हम लोग बहुत पैनिक नहीं करें, क्योंकि पुलिस अलर्ट रहेगी तो वील बी वेरी श्योर। कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी लगातार आ रही है और हमारे शहर में कल एक निजी संस्थान XLRI को भी आई है। इसलिए हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि पूरी मुस्तैद के साथ या सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि संभवतः पहले भी कई बार यहाँ पर घटना घट चुकी है
ज़्यादातर देखिए सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, ध्यान रखा जाए कि महिला के लिए कि महिला सिक्योरिटी के तौर पे महिला कांस्टेबल दिया जाए वहाँ पे। झारखंड के विभिन्न जिलों में जिस तरह मेल के माध्यम से बड़े संस्थान को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उसके बाद जमशेदपुर शहर में भी XLRI कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई मेल के माध्यम से, जिसके बाद जमशेदपुर जिला पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिख रहा है। जहां आज जिले के SSP के निर्देश पर सिटी SP तमाम DSP थाना प्रभारी कोर्ट का निरीक्षण किया, चप्पे चप्पे की सुरक्षा का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पूरे शहर में बड़े संस्थान जो है उसकी सुरक्षा को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं सिटी SP ने शहर के लोगों से अपील भी किया है कि इस तरह के मेल से वो पैनिक ना हो, इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है और मेल जो भेज रहे हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह अब बड़े संस्थान उड़ाने की बम से धमकी मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। मगर जिला पुलिस ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि तमाम पुलिस अधिकारी सुरक्षा पे किसी तरह कोई चूक नहीं होगी। जमशेदपुर शहर पूरी तरह से सुरक्षित है और जिला प्रशासन इसके लिए जीतोड़ जो है मेहनत कर रहा है और जो भी इसके पीछे गुनाहगार है, जो आरोपी है, उसकी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मेल के पीछे जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां CCL सुरक्षा जवानों से मारपीट की गई है। कोयला चोरी रोकने पर मारपीट की गई। रेलवे रैक डिस्पैच के दौरान ये मारपीट हुई है। महिला और पुरुष जवान ड्यूटी छोड़ करके भाग गए हैं। महाप्रबंधक कार्यालय ने सुरक्षा की मांग की और पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां CCL सुरक्षा जवानों से मारपीट की गई है। कोयला चोरी रोकने पर मारपीट हुई है। रेलवे रैक डिस्पैच के दौरान मारपीट की गई। महिला और पुरुष जवान ड्यूटी छोड़ करके भाग गए। ट्रेन में चढ़ गए थे, ढेर लोग चढ़ गया, बोल रहे थे फेंक देंगे। फिर अंकल लोग थे होमगार्ड का ही, उन लोग आए बचाने लगे, सब भीड़ गए मारने के लिए। अच्छा, आपको फेंकना चाह रहे थे? बोल रहे थे कि हम बोल रहे ना कि नहीं चढ़ना है कोयला लेने, तो बोल रहा है कि फेंक देंगे, ज्यादा बोलेगी तो मेरा कोयला मेरा बाप के है, ऐसे बोलता है। कहाँ से? और गाली भी देता है। हम उन लोग का नाम नहीं जानते, ट्रेन के बोगी पे थे हम, ऊपर से फेंकने के लिए बोला। हाँ, हमारे जवान को कभी भी जान से मार सकता है। हम लोग किसी को भी कभी भी मार देगा। जिस तरह से उन लोग छुरा चाकू भुजाली लेके आता है, तो हम लोग का इतना डर लग रहा है कि हम लोग का हिम्मत नहीं है कि हम लोग वहां रह करके ड्यूटी कर सके। चलिए खबर अब बोकारो से है, जहां चिराचास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक टोटो को हाईवा ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। देखिए, घटना देर रात 12 बजे की बताई जा रही है और घटना के बाद से लोगों में आक्रोश का भी माहौल है। स्थानीय लोगों ने हाईवा को पकड़ने और मृत बच्चे के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है और धनबाद पुरोलिया मार्ग को जाम भी कर दिया। कारण से बैठे हुए हैं कि फिर रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ है और एक बच्चा का माँ से जुदा हो गया है। लेकिन देखिए सरकार कितनी लापरवाही है। ना यहाँ की श्वेता सिंह आई है, ना यहाँ की जिला प्रशासन आई है, न और भी कोई DSP BDO कुछ भी नहीं यहाँ पर आया है। तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। वोट के टाइम में लोग हाथ जोड़ के बोलता है कि वोट दीजिए, हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ मतलब बोलते रहता है कि हम लोग सब चीज़ करेंगे। लेकिन आज देखिए रोड में ऐसा दुर्घटना हुआ, उस विषय में कोई नहीं पहुँचा। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां M बाजार में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। लोगों की सतर्कता से ये हादसा हालांकि टल गया है। देखिए कर्मचारियों ने ग्राहकों को वहां से बाहर निकाला। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं, M बाजार में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कर्मचारियों ने ग्राहकों को तत्परता दिखाते हुए वहां से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक आग सीढ़ी के पास लगी थी, जहां से धीरे धीरे धुआं पूरे मॉल में फैलने लगा। मॉल के कर्मचारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी और उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कर्मचारियों की सतर्कता और तत्कालीन कार्रवाई के कारण आग को समय रहते काबू पा लिया गया आग पर, जिससे कि एक बड़ी घटना होते होते टल गई। कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है? बस यहाँ पे सीढ़ी के पास। सीढ़ी में क्या था? कोई चेम्बर था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा हुआ था, क्या था वहाँ? सब कुछ वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, अचानक आग लग गया।
अब शॉर्ट सर्किट तार तो रहता है, ऐसा शॉर्ट सर्किट कुछ भी तो होगा। तार में शॉर्ट सर्किट हुआ है या तार किसी में। डिवाइस में हुआ है, किसी तार में। मशीन पे हुआ है? तार में हो गया, आप देख सकते हैं। तार पे हुआ है। कितने बजे की घटना है? ये भी जस्ट थोड़ा देखिए, ईरान के साथ युद्ध का वैश्विक असर अब हवाई सफर के रूप में नजर आने लगा है। डोमेस्टिक फ्लाइट की कीमतों में इसका असर भी पिछले 2 दिन में साफ दिखाई दे रहा है। एयर लाइन ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक रांची से उड़ान भरने वाली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट टिकट में 25 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार सीट की उपलब्धता के आधार पर भी कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन इस बार ये बढ़ोतरी तेल ईंधन आपूर्ति पर असर के कारण ज्यादा देखी जा रही है। के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का जो असर पड़ा है वो वैश्विक पड़ा है। खासकर हवाई सफर के किराए की बात करें तो उसमें भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर हम बात करें रांची से जो फ्लाइट जो जाती है, रांची से दिल्ली की बात करें, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट, तमाम फ्लाइट में जो किराया है, जो खासकर एयरलाइन जो ट्रेवल एजेंसियां हैं वो बताती हैं कि तकरीबन 20 से 25% तक ये किराया बढ़ा है। एकदम 30 से 25% की वृद्धि है। चेन्नई से आने वाली फ़्लाइट का जो भाड़ा 6,000 था वो 9,000 हो गया है। मेरी बेटी VIT में पढ़ती है, उसको बुलाना था यहाँ पे, तो 9,000 का फ़्लाइट मेरे लिए बहुत कॉस्टली हो जा रहा है। मैं ट्रेन से बुला रहा हूँ। दिल्ली की फ़्लाइट्स में दाम बढ़ गए हैं, दिल्ली में फ़्लाइट्स में दाम बढ़ गए हैं, तो सब बहुत 50% बढ़ गया। आप तो 30% 40% बोल रहे हैं। किसी में 30 है, किसी में 50 है, किसी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सब ट्रेन प्रीफर, मतलब जो भी है सब अपने इससे बहुत असर पड़ रहा है सब। अभी जितना जो है ना वो मैक्सिमम 50,000 60,000 पार है हर फ्लाइट। अभी तो फ्लाइट चल ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग का कितना फ्लाइट कैंसिल भी हो रहा था। एक फ्लाइट था मेरा कंफर्म था इंडिगो का, तो अबू धाबी से हैदराबाद आया, हैदराबाद से रांची की जो एयर जो टिकट है उसकी कीमत में 25 से 30% की बढ़ोतरी की बात आ रही है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं ये बढ़ोतरी 40% से 50% तक है। ऐसे एयर टिकट में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अब लोग जो है जो लगातार सफर करते हैं, वैसे तमाम लोग जो है अब वैकल्पिक उपाय देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ट्रेन का सफर ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। ऐसे में देखना है कि अब वास्तव में जो वर्तमान वैश्विक परिस्थिति है कहाँ जाकर खत्म होती है, ताकि हवाई सफर एक बार फिर से सुनिश्चित और पुराने कीमत पर बहाल हो सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ जिले में मिडिल ईस्ट युद्ध का घरेलू गैस सप्लाई पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें 26 दिन के बाद ही गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है। साथ ही गैस के दाम भी अब बढ़ गए हैं। नंबर लगाने में परेशानी हो रही है। गैस बुकिंग के लिए नंबर बिजी आ रहा है या फिर वो अवेलेबल नहीं बता रहा है। रामगढ़ में प्रतिमाह 25,000 गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है। जिले में गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने के बाद रामगढ़ जिले में गैस की किल्लत है या नहीं है, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। देख सकते हैं रामगढ़ में ये पद्मावती HP का गैस एजेंसी है और गाड़ी यहां पर आई हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि हालांकि अभी छोटी ट्रक आ रही है 2 पर डे, और पर डे की हम बात करें तो यहाँ पर डे लगभग 900 से लेकर 1,000 तक गैस सिलेंडर की खपत हो रही है। और पूरे अगर हम महीने की बात करें सिर्फ रामगढ़ शहर की तो 25,000 के लगभग में गैस सिलेंडर की खपत यहाँ पर होती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो घरेलू गैस है उसकी कमी अभी यहाँ नहीं है। हालांकि कॉमर्शियल का जो है वो थोड़ा इस पर रोक है, चूँकि अभी सरकार ने कहा है कि इसे अस्पताल और स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, बाकी जगहों पर नहीं दिया जाएगा। सीधे हम बात करेंगे, आपका कितना गाड़ी डेली आ रहा है गैस यहाँ? 2 गाड़ी सर। 2 गाड़ी आ जा रहा है? यस सर। छोटा गाड़ी, 2 गाड़ी में कितना सिलेंडर रहता है? 2 गाड़ी में करीब 650 रहता है। यस सर। सबको मिल जा रहा है गैस? अभी मिल जाएगा सर। मिल जा रहा है। कॉमर्शियल में दिक्कत अभी है? यस सर, कॉमर्शियल में दिक्कत है। कहाँ से गैस आता है आपके यहाँ? टाटा से सर। टाटा से आता है? यस सर। पर डे आता है 2 गाड़ी? हाँ, गैस लेने आए। गैस मिल रहा है आपको? मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। शमशाद इन्होंने बताया कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं गाड़ी है HP का, और ये गाड़ी बता रहे जैसा कि 1 से 2 गाड़ी पर डे यहाँ पर आ रहा है। तो घरेलू गैस की कमी यहाँ पर नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
देखिए, ईरान के साथ युद्ध का असर अब देश में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के रूप में सुर्खियां बटोर रहा है। झारखंड में हर दिन आ रही परेशानी की तस्वीर पर सियासत भी तेज हो गई है और ये सियासत नजर आ रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि देश में कहीं भी घरेलू गैस की किल्लत नहीं है और कीमत भी नहीं बढ़ी है, बल्कि जानबूझकर के पैनिक बटन दबाया जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने घरेलू गैस की दिक्कतों को सामने रखते हुए विदेश नीति पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व कहीं कमाल है कि आज भी देश के पास 70 दिनों से ज़्यादा का क्रूड ऑयल और जो रिफाइंड ऑयल है उसका स्टॉक है और निरंतर हम दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस युद्ध का हम पर कोई खास असर नहीं हुआ। और जो एलपीजी की किल्लत को लेकर परेशान है साहब, ना तो ईरान जो है वो एलपीजी का प्रोड्यूसर है, ना जो इजराइल है वो एलपीजी का प्रोड्यूसर है। वो यूक्रेन रूस युद्ध में जब हमने यूक्रेन से फिर भी एलपीजी की आपूर्ति कर ली, तो ये जो है ये पैनिक बाइंग का एक नतीजा है। जहाँ अमूमन 500 बुकिंग्स होती थी, अब वो 2000 बुकिंग हो रही हैं, इसलिए डिलीवरी डेट में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। जनता को परेशान नहीं होना चाहिए, पैनिक बटन मत दबाइए। सारा एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त संख्या में है। देखिए, जब किल्लत नहीं है तो फिर ये अफरा तफरी का माहौल क्यों लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? कई एक होटल्स बंद हो चुके, कई एक लॉज का जो जहां पर से बच्चों का खाना आता था वो बंद हो चुका। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये हमारी पूरी तरह से फेल्योर है। हम इजराइल के साथ खड़े हो गए, जबकि ईरान हमारा मित्र रहा है शुरू से। जिस वक्त तमाम इस्लामिक देश हमारे खिलाफ थे, उस वक्त ईरान हमारे साथ था। पूरी तरह से देश सहित रांची में, झारखंड में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों की, चाहे वो व्यवसायिक हो या घरेलू उपयोग की हो, पूरी तरह से किल्लत हो गई है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। एक तो महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, दूसरी ओर केंद्र की गलत नीतियों की वजह से अब जो घरेलू सिलेंडर हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। और इसी बीच देखिए, आपको झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है, उससे जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, तो विपक्ष की ओर से लाया जाएगा कटौती प्रस्ताव। सदन में आज भी आपको बता दें हंगामे के आसार हैं, कई मुद्दे पर हंगामा हो सकता है और विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आज ही चर्चा होने वाली है। विपक्ष की ओर से लाया जाएगा कटौती प्रस्ताव। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्थिति पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वास्तव में हिंदुत्व और हिंदुस्तान दोनों ही सुरक्षित हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान में ये कहा कि मोदी सरकार के रहते हिंदुओं और देश की सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा ही नहीं है। जो लोग इसे खतरे में बताते थे, उनके अपने नैरेटिव अब काम नहीं आ रहे हैं। अर्थ हो कितना जानते हैं, हिंदुत्व के अर्थ कभी उनसे पूछते तो फिर ये पता चलेगा। वास्तव में आज हिंदुत्व भी खतरे में है और हिंदुस्तान भी खतरे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व भी सुरक्षित है और हिंदुस्तान भी सुरक्षित है। और इसीलिए ये लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भी क्या कहते हैं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए वो नैरेटिव को गाढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब आपको एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी के बयान को सुनाते हैं, जो उस बयान पर उन्होंने जवाब दिया है। चलिए, आप पहले वो सुन लीजिए। डीजे रात में कितने बजे तक बजेगा, कितने बजे तक बंद हो जाएगा, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कुछ ऐसा ही है, और मुझे यह भी जानकारी है कि बिहार में भी इसे रोक लगाया गया है। ये सिर्फ हजारीबाग की बात नहीं है और सिर्फ हिंदू की बात नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन एक ऐसा वातावरण हो कि 10 बजे के बाद लोग डीजे नहीं बज जाए। इसके पीछे कोई
किसी धर्म के भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। महोदय, जहां तक नवीन जायसवाल जी ने कहा हिंदुत्व की बात, सच्चाई तो ये है नवीन जी, आज हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। चलिए, पीएम मोदी ने 11 मार्च को कई अमृत भारत ट्रेन के साथ कई ट्रेनों का उद्घाटन किया है और इस दौरान पीएम ने जो ट्रेनों का उद्घाटन किया उस ट्रेनों का जिक्र कर लेते हैं। पदुनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का शुभारंभ जो किया गया है वो तिरुचिरापल्ली से किया गया है और ये सेवा साप्ताहिक रूप से संचालित होगी और आधुनिक अमृत भारत रेक के साथ चलेगी। ये ट्रेन मिलने से रांची और आसपास के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल झारखंड पुलिस को वाहनों की एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसके तहत राजधानी रांची समेत सभी जिलों को कुल 1477 वाहनों की सौगात दी जाएगी। इसमें 628 बोलेरो और इसके साथ ही 849 बाइक शामिल है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों को मिलने के बाद राज्य के सभी थाना क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी। हालांकि वाहनों की इस नई सौगात को लेकर के सत्ताधारी दल जेएमएम उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि नए वाहनों के मिलने के बाद भी झारखंड पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव आने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। शक्ति की आवश्यकता होती है, ये सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है साहब। जब तक थाने बिकेंगे, जिले बिकेंगे और इसी तरीके का क्राइम होता रहेगा तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं क्राइम रेट कम हो। सिर्फ चमचमाते वाहन देने से अगर क्राइम रेट कम हो जाता है तो मुख्यमंत्री भी चमचमाती हुई लैंड क्रूजर पे चलते हैं तो क्या उससे राज्य का विकास हो गया। और दूसरी बात, 6 महीने तक इन गाड़ियों को बेवजह डंप करके रखा गया था, तो यही सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म है। सरकार ने यह फैसला किया, इतने बड़ी संख्या में खरीदारी हुई है वाहनों की, सभी थानों को नए वाहन मिलेंगे, मोटरसाइकिल गश्ती बढ़ेगी और मैं समझता हूं ये अपराध की रोकथाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ऐसे विपक्षियों को तो हेमंत फोबिया है, हर चीज में इन्हें कुछ न कुछ आलोचना करना है, उनकी आलोचना की परवाह नहीं करना है हम लोगों को।